एक महान दार्शनिक संत हुए हैं जिनका नाम था संत कन्फ्यूशियस। वे 90 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने अपनी तरफ से अपने शिष्यों के सामने ये घोषणा कर डाली थी कि वे कल सुबह जीवित समाधि ग्रहण कर लेंगे। शिष्यों ने गुरु के वचन को अटल समझते हुए कहा कि गुरुदेव, यदि आपने तय ही कर लिया है कि कल सुबह आप जीवित समाधि ग्रहण कर लेंगे, तो समाधि लेने से पहले जाते जाते अपने जीवन का अंतिम पैगाम हमें जरूर देकर के जाएं। गुरु ने अपने सारे शिष्यों को एक नजर से देखा और कहा कि अंतिम पैगाम, अंतिम संदेश भी कल सुबह ही दूंगा। जैसे ही अगले दिन सुबह गुरु समाधि लेने के लिए जमीन में उतरने लगे कि जमीन पर उतरते ही उन्होंने अपने सारे शिष्यों से कहा कि जरा मेरे मुंह की तरफ गौर करो। सारे शिष्यों ने मुंह की तरफ गौर किया। गुरु ने कहा कि मैं अपना मुंह खोलता हूं और जरा मुझे बताओ कि मेरे मुंह में तुम्हें क्या क्या नजर आता है। गुरु ने यह कहते हुए अपना मुंह खोल दिया। मुंह के खोलते ही गुरु ने कहा कि जरा ध्यान से देखो कि अंदर तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आपके मुंह में हमें जीभ दिखाई देती है। गुरु ने पूछा, क्यों भाई, दांत नहीं दिखाई देते? शिष्य मुस्कुराए और कहने लगे, गुरुदेव, अरे आप भी कैसी बात करते हैं? 90 वर्ष की उम्र में दांत भला कोई रहा करते हैं? गुरु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि दांत क्यों नहीं है और जीभ अभी तक क्यों है? शिष्यों ने कहा, भगवान, दांत इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि दांत कड़क हुआ करते हैं और जीभ अभी तक इसलिए है क्योंकि जीभ हमेशा नरम रहा करती है। गुरु ने कहा, बस मैं अपनी समाधि लेने से पहले जिंदगी का अंतिम पैगाम यही देकर के जाऊंगा कि मैं अपने सारे शिष्यों से कहना चाहूंगा कि जाकर के मेरी पूरी दुनिया में यह बात फैला दी जाए कि जो आदमी कड़क होता है वो जल्दी गिर जाता है और जो नरम होता है जीभ की तरह वो अंतिम सांस तक साथ रहा करता है। जो कड़क हुआ करता है वो जल्दी गिर जाता है, लेकिन जो व्यक्ति जीभ की तरह नरम रहा करता है वो अंतिम सांस तक व्यक्ति के हमेशा साथ रहा करता है। हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में बोलने की कला अगर सीख ले, बोलने की कला अगर उसे आ जाए, तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि इंसान की जिंदगी में लोकप्रियता पाने का, रिश्तों को बनाने का, समाज के नव निर्माण करने का अगर कोई आधार बनेगा तो इंसान की वो जुबान ही उसका मूल आधार बनेगी। जब तक इंसान को बोलने की कला ना आए तब तक इंसान तैरने की कला सीख जाए तब भी डूबता हुआ तो बच सकता है। तैरने की कला सीख जाए तो डूबता हुआ बच सकता है, और अगर खाना बनाना सीख जाए तो भूखे मरने से बच सकता है। पर अगर बोलने की कला सीख जाए तो दुनिया में पूरी ताकत के साथ स्थापित होना सीख सकता है। पूरी ताकत के साथ अगर आदमी बोलना सीख जाए तो कुल मिलाकर के आदमी ये तो देखता है कि मेरे दांत गिरते चले जा रहे हैं, पर कोई भी आदमी इस बात पर गौर नहीं करता कि आखिर मेरे दांत क्यों गिरते जा रहे हैं। और मेरी जीभ मेरे दादे की भी काम आई थी, बाप के भी काम आई, मेरे भी काम आ रही है। अंतिम सांस तक जीभ साथ देती है। जीभ इसलिए साथ देती है क्योंकि वो नरम है, और दांत इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वो कड़क है। ये मुंह में 32 दांत
दिखाई देते हैं, 32 ही है पूरी की पूरी। ये 32 दांत ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई हमारी सेना खड़ी हो, हमारे मुंह के इर्द गिर्द पूरी की पूरी हिफाजत के लिए सेना खड़ी हो। और जीभ सेनापति की तरह है। जीभ अगर ठीक से इस्तेमाल करते रहे तो 32 ही आपकी सुरक्षित रहेगी, पर अगर जीभ का थोड़ा सा भी गलत इस्तेमाल कर बैठे तो ये 32 ही बाहर निकल आएगी। 32 का अगर ठीक से इस्तेमाल न किया तो यही 32 बाहर निकल कर आ जाएगी। इंसान के लिए ये जीवन की बुनियादी सीख ले लेनी चाहिए कि इंसान की जुबान में ही अमृत होता है और इंसान की जुबान में ही जहर होता है। इंसान की जुबान में ही गुलाब के फूल खिलते हैं और इंसान की जुबान से ही कांटे बोए जाते हैं। कटार, सरदारों की कटार कमर में लटकती होगी, पर इंसानों की कटार तो इंसान की जुबान पर ही रहा करती है। तलवार और कटार, कटार का घाव शायद 2, 5, 10 दिन में मिट सकता है, पर जुबान का घाव 7 जन्म बीत जाए तब भी इंसान अपने जिगर से निकाल नहीं पाता। जो हमेशा एक कटार गड़ी हुई रहती है, वो कटार हमेशा आदमी को सालती रहती है। केवल मांगने के नाम पर 2 वचन ही मांगे थे कैकेयी ने, लेकिन भरत की आत्मा में जब तक भरत जिया तब तक उनके वो 2 वचन हमेशा काटते रहे, सालते रहे, जलाते रहे, जीते जी उसकी आत्महत्या करवाते रहे। इसीलिए आज हम लोग जब अपने अपने कैरियर को बना रहे हैं, और कैरियर का सप्ताह जब हम लोगों ने चालू किया तो कैरियर सप्ताह का पहला दृष्टिकोण यही था कि इंसान धर्म की बात बाद में करेगा, अध्यात्म की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले इंसान अपने घर में पलने वाली गरीबी को तो दूर कर ले, अपने जीवन में समृद्धि के खजाने तो खोल ले। पहले इंसान इज्जत की जिंदगी तो अपनी बना ले, उसके बाद समाज में ही जब कोई हमें नहीं पूछता तो भगवान की डगर पर हमें कौन पूछेगा। तो पहले अपन लोग अपनी अपनी नींव ठीक कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर में आदमी 24 घंटे नहीं रहता, पर परिवार और समाज में आदमी 24 घंटे रहता है। भगवान के घर में बाद में इज्जत बनाएंगे, पहले इन लोगों के बीच तो इज्जत कमा ले। इसीलिए कैरियर व्यक्तित्व निर्माण की अपन लोग चर्चा करते रहे, और आज व्यक्तित्व निर्माण के लिए जहां ले जाकर आप लोगों को केंद्रित कर रहा हूं वो है 7 स्टेप्स में सीखिए बोलने की कला। मनुष्य और चिंपांजी, मनुष्य और चिंपांजी दोनों के जीन्स बिल्कुल एक जैसे हैं। जब वैज्ञानिकों ने चिंपांजी, वन मानुस और मनुष्य के जीन्स का पता लगाया तो पाया कि दोनों के जीन्स 98% एक जैसे हैं, लेकिन 2% जीन्स अलग हैं। और वो 2% जीन्स जो अलग हैं, उन्हीं 2% जीन्स ने इंसान को इंसान बना दिया और चिंपांजी को केवल एक बंदर बना करके रख दिया। और उसी 2% जीन्स का परिणाम है कि इंसान उन 2% जीन्स के कारण सोच सकता है, बोल सकता है। ईश्वर ने ये 2% जीन्स देकर के उसे सोचने और बोलने की क्षमता प्रदान कर दी है। किसी को चुटकी बहू सुहाती है, किसी को मुटकी बहू सुहाती है। वजह दहेज नहीं है। 2 दुकान सामने हैं, एक दुकान पर ग्राहक ज्यादा है, एक दुकान पर ग्राहक कम है। फर्क भाग्य का नहीं है। समाज में एक आदमी को हर आदमी देखते ही सम्मान देता है और दूसरे आदमी को देखते ही दरवाजा बंद कर लिया जाता है। फर्क इज्जत का नहीं है, सारा फर्क इस जुबान बाईसा का है। ये अगर ठीक से चलती है तो छुटकी छुटकी होकर के भी सुहाती है। ग्राहक
माल भले ही थोड़ा सा हल्का हो, पर आदमी बोलने वाला बड़ा वजनदार है, सो ग्राहक दोबारा तिबारा उसके यहां जाता है। और समाज में भी जो आदमी इज्जत और सम्मान से बोला करता है, मधुर और मिठास से बोला करता है, वो व्यक्ति समाज में भी सम्मान और लोकप्रिय हो जाया करता है। अपने चेहरे को देखिए, आपका चेहरा कैसा है? गोरा, काला, साउथ अफ्रीकन, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या पंजाबी, कश्मीरी? कैसा है? ज्यादा चमकदार है, ज्यादा गुलाबी है या कोयला है? जैसा भी है खुद अपने अपने चेहरे को देखिए। पर मैं एक बात बुनियादी तौर पर बता देना चाहता हूं, और वो बुनियादी तौर पर बात यह है कि इंसान की स्मार्टनेस, इंसान के कैरियर के लिए, इंसान के पर्सनैलिटी के लिए, इंसान के प्रेजेंटेशन के लिए स्मार्टनेस का मूल्य केवल 15 से 20% हुआ करता है। 80% मूल्य तो जुबान का हुआ करता है। महिलाएं अपने होठों को लिपस्टिक लगा करके गुलाबी बनाती है, चिपस्टिक लगा करके ग्लिसरीन लगाती है और बड़ी चमकदार बना लिया करती है। होठों की खूबसूरती तो लिपस्टिक से बन जाएगी, पर जिंदगी की खूबसूरती के लिए जुबान का खूबसूरत होना पहली अनिवार्य शर्त है। अगर होठों की खूबसूरती ही आकर्षित करती हो, तब तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सारे जेंट्स, हम सारे पुरुष किसी को प्रभावित कर ही नहीं सकते, जबकि सारी महिलाएं हमसे ही तो प्रभावित होती हैं, सारे पुरुषों से ही तो प्रभावित होती हैं। वजह कोई ये गुलाबी होठ नहीं है। आप ढंग से नहीं बोलती तो आपको होठ गुलाबी करने पड़ते हैं। हम पहले से ही ढंग से बोलते हैं, इसलिए होठों को गुलाबी करने की जरूरत नहीं रहती। और अगर होठों को गुलाबी करने से ही, पप्पियां देने और लेने से ही अगर खूबसूरती बढ़ती हो, तो सारे लोग कल से हनुमान जी का चेहरा बना लो, होठ ही क्यों, पूरा थोबड़ा ही रेड एंड व्हाइट कर लो, पूरा चेहरा ही चमका लीजिए। इंसान की खूबसूरती इंसान की जुबान से हुआ करती है। स्मार्टनेस, खूबसूरती का मूल्य केवल 15-20% है, बाकी सारा मूल्य कहीं और से जुड़ा है। भाई गोरा आदमी अच्छा तो लगेगा, भले ही महाराज कहते वो कच्ची रोटी हो, पर वो लगता तो अच्छा है। गोरी लुगाई किसको अच्छी नहीं लगेगी? गोरा आदमी, गोरी महिला सबको अच्छी लगेगी। ऐश्वर्या राय आ जाएगी तो सबको ही अच्छी लगेगी, पर इसका मतलब नहीं है कि सलमान खान बुरा लगेगा। सभी लोग अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर इंसान की जुबान को आज मैं ठीक कर देता हूं। बोलने की कला, जब इंसान पैदा होता है तब से बोलना शुरू करता है, मरता है तब तक बोलता ही बोलता रहता है। रात अगर ना हो तो इंसान रात को भी बोलना शुरू कर देगा। सच्चाई तो ये है, दिन में जो आदमी चुप रहता है, रात को सपने में वो हर आदमी भाषण दिया करता है। रात में वो हर आदमी भाषण दिया करता है। आदमी बचपन से, जन्म से ऊ आ ई, थोड़ा सा बड़ा होता है मी मा मी, थोड़ा सा और बड़ा होता है का की, थोड़ा थोड़ा और बड़ा होता चला जाता है, और स्कूल जाता है तब अ से अनार सीखता है। किसी चंद्रप्रभ गुरु के पास आ जाता है तो अ से अदब सीख जाता है। स्कूल जाएगा तो आ से अनार सीखेगा, आ से आत्मविश्वास सीखेगा, ई से इमली और ऊ से उल्लू सीखेगा। पर किसी चंद्रप्रभ की पाठशाला में आ जाएगा तो अ से अदब सीखेगा, आ से आत्मविश्वास लाएगा, ई से इबादत करेगा, बड़ी